और ऐसा भी हो रहा है कि वो एक्सीडेंटल गाड़ियां भी बिल्कुल मिलती होती है। कि शोरूम में वो खड़ी हुई है। अभी आज से 6 साल पहले 7 साल पहले चेन्नई में एक बाढ़ आई थी 2016-17 में। अब बाढ़ आई थी तो गाड़ियां डूबी होंगी। हम्म। अब डूबी होंगी तो गाड़ी बेकार हुई होंगी। अब बेकार हुई होंगी तो BMW बेकार तो होती नहीं है, कहाँ जाएगी, बिकेगी। वो गाड़ियां भी आती हैं कभी कभार दिल्ली बिकने, मुंबई बिकने, चंडीगढ़ बिकने। ठीक है, फ्लड वाली गाड़ियां भी होती हैं। इसीलिए कहते हैं जब गाड़ी ले रहे हो ना तो पुष्पा बनने की जरूरत नहीं है, झुकेगा नहीं भाई, झुको, झुक के इंजन चेक करो, झुक के सीट के नीचे सब चेक करो, तो तब आपको पता चलेगा। ये भी ट्रैक हो जाता है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है और बिल्कुल होता है। सबसे पहले तो आप जब बोनट खोलते हो गाड़ी का, वहाँ पे चेसी नंबर होता है। वो चेसी नंबर आपकी आरसी पे लिखा होगा, मैच कर लो। गाड़ी का गेट खोलोगे ना, रिबिट्स होते हैं, गेट खोलते ऊपर रिबिट्स होते हैं, अगर वो हैं दैट मीन्स गाड़ी पेंट नहीं हुई। ठीक है। और क्या होता है, आपका गाड़ी का बूट चेक कर सकते हो आप। ठीक है। मेन तो यही होता है कि आप गाड़ी का लोन चेक करो, एनओसी चेक करो कि एनओसी कब तक डीलर प्रोवाइड करा देगा, बैक हिस्ट्री चेक करो। और एक अलग से एडवाइस देता हूँ, ये गाड़ी वाड़ी में नहीं है। डीलर पर जा रहे हो ना, उसको बोलो भाई मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ, अगर मैं आपसे 20 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ तो मैं थोड़ा तो भरोसा करता हूँ आप पे, है ना। बोलो स्पॉन्टेनियसली अभी आपके जो प्रीवियस 2 कस्टमर है उनको कॉल करो, लाउड स्पीकर पर डाल के, जिनको आपने गाड़ी बेची है। ये गाड़ी से रिलेटेड नहीं है, ये उस डीलर के ट्रस्ट से रिलेटेड है। अगर वो अच्छी गाड़ियां बेचता है तो वो कॉल कर देगा। ये एक सजेशन है ना मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, जैसे आपके भाई जो देख रहे हैं सारे, कि भाई 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, हम 1-2 करोड़ की गाड़ियां दिखाते हैं। सही बात है। जो भाई 2-2 करोड़, सही 2 करोड़ में घर आते हैं लोग, गाड़ी लेते हैं अगर हमें देख के, तो कुछ तो भरोसा होता है। इसीलिए बाकी मैं तो दूसरी चीज ये कहूंगा भाई, मत बचाओ 20,000 रुपये अपने, कराओ इंस्पेक्शन गाड़ी का। 20,000 रुपये भी नहीं लगते, 2,000 रुपये लगते हैं। गाड़ी की पूरी कुंडली निकाल के दे देगा, कुंडली निकाल लो। भाई। बट आप ये सजेस्ट करते हो कि अगर कोई अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, तो सेकंड हैंड ना लेके फर्स्ट हैंड ही लो, नई नई चीज ही लो, ताकि सही चीज मिले आपको। नहीं, रीजन क्या है कि आज की तारीख में गाड़ी इंडिया में कितने से स्टार्ट हो रही है मैं आपको बताता हूँ। नई गाड़ी स्टार्ट हो रही है लगभग, अगर आप ऑन रोड की बात करते हो तो 7 लाख, ठीक है। 7 लाख या 7,05,000 से आपको इससे सस्ती गाड़ी नहीं मिलेगी। सही बात। डिपेंड करता है यार, अब आप कहते हो कि भाई मैं एक IT वर्कर हूँ जो कि मुझे डेली 100 किलोमीटर ट्रैवल करना होता है। भाई मैं छूटते कहूँगा, अगर डेली 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है ना, डेली, भाई नई गाड़ी ले लो, नई ले लो, अगर 100 किलोमीटर डेली करना है। बट अगर आपको लगता है कि यार मैं तो भाई सैटरडे संडे पार्टी करता हूँ या हफ्ते में 3 दिन गाड़ी चलाता हूँ, गलती से भी नई गाड़ी मत लेना। कोई रीज़न नहीं है, आप 6 लाख रुपए बचा के सेम गाड़ी ले सकते हो। 6 लाख रुपए, मैं आप 6 लाख की बात कर रहा हूँ, अगर आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो वही गाड़ी 4.5 लाख में मिल जाएगी। बट अगर आपको डेली चलानी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नई गाड़ी की तरफ जाओ, किसी की मत सुनो, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं होगी। जब गाड़ी डेली चलती है तो वो गाड़ी अलग होनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है। थोड़ी सी ऐसी मेंटालिटी भी बनी है लोगों की, या जो थोड़ी अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, स्पोर्ट्स कार्स हो गए या जैगवार हो गए, कोई भी पॉर्श हो गई, ये लोग लेते हैं, प्रेफर करते हैं सेकंड हैंड लेना। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की गाड़ियां फिर भी ब्रांड न्यू खरीद लेते हैं। खरीद लेते हैं। अब देखो एक बात बताता हूँ, मैं 80 लाख गाड़ी में नहीं खर्च कर सकता, मुझे लगता है आप लोग भी नहीं करोगे। 80 लाख, 90 लाख रुपए हम अभी नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट है। अब वो एक्सपीरियंस चाहिए बड़ा अमाउंट का, तो क्या करोगे भाई, प्री ओन्ड में जाएंगे। तो प्री ओन्ड में आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, बट उसकी भी 2 शर्तें हैं। भाई वो एक्सपीरियंस के चक्कर में ना 12 लाख का चूना मत लगवा लो, उस गाड़ियों का इंस्पेक्शन पक्का करवाओ। ये एक अच्छी बात है कि यार आपको गाड़ियां मिल रही है। और उसका रीजन भी क्या है, इसका रीजन वही है जो अभी 10 साल का जो एक रूल आया है, आप लोग सबको पता ही होगा जी। कि डीजल की गाड़ियां जो है, आप लोग भी डीजल ही चलाते हो। हाँ। पर 12 लाख का चूना आप कह रहे हो, वो कैसे लग रहा है? चूना ऐसे लग रहा है कि भाई अगर आपने कहता ना गाड़ी को नहीं चेक करवाया तो उसमें चूना लगेगा। अब देखो, एक नहीं मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, नाम ले सकता हूं तो नाम लेने बोल दो, अगर नाम गो मैकेनिक करके है, वो इंस्पेक्शन करते हैं गाड़ी का, 1,000 रुपये लेते हैं। Cars24 है, कुंडली निकालने के 1,200 रुपये लेते हैं। उस कुंडली में वो लोन भी चेक करेंगे, एक्सीडेंटल भी चेक करेंगे, इंजन भी चेक करेंगे, AC भी चेक करेंगे, सस्पेंशन भी, इन शॉर्ट सब कुछ। तो जब हम जैसे सपोज आप डीलर हो और मैं कहता हूँ यार मेरे को गाड़ी लेनी है आपसे, पर मुझे चेक करवानी है पहले, तो आप अलाउ कर दोगे मेरे को? डीलर करते हैं, डीलर खुद चेक करवाते हैं। या बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है फिर चेक करवाते हैं? देखो बुकिंग अमाउंट का क्या सीन रहता है, बुकिंग अमाउंट कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती, कुछ 20,000 या 50,000 आपसे वो मांगते हैं, वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं, वो अटकता नहीं है।
अगर आप एक जेन्युइन उन पे तो वो खड़े हो, आपको डीलर्स आपको गाड़ियां दे देंगे कि आज जाओ इसकी करा लो नहीं। इंस्पेक्शन? नहीं देंगे, वो खुद ही करवाएंगे। वो कहेंगे या तो हमारे साथ चल लो, या कहेंगे अपना पर्सनल ले आओ और यहाँ चेक करवाओ। अच्छा, ले जाने नहीं देंगे। तो या इस केस में पर्सनल वाला भी ठीक है? अगर पर्सनल तुम पर्सनल वाला ठीक है, बट क्या होता है कि कुछ चीजों की टेस्टिंग के लिए ना आपको मशीनों की जरूरत पड़ती है, तो वो तो तो देखो गाड़ी वहां ले जानी ही पड़ेगी। गाड़ी ले जानी पड़ेगी। और जैसे मैंने बताया कि भाई लोग होते हैं, क्या बोलते हैं वो, आ जाओ शोरूम पे चल लो, वो लेके भी अपने शोरूम पे जाते हैं। कुछ, ज्यादातर नहीं, बट कुछ हैं ऐसे। देखो मैं स्पेसिफिक कुछ डीलर्स का नाम नहीं ले सकता, बट दिल्ली में कुछ ऐसे डीलर्स हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में लगभग फ्रॉड जैसा ही काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई खरीदना चाह रहा है, कोई महंगी गाड़ी, मतलब कोई प्री ओन्ड अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी खरीदना चाह रहा है, तो वो क्या चीज़ें अपने माइंड में रखे खरीदने से पहले कि डीलर उसका स्कैम ना करे या फिर उसको पागल ना बनाए? पागल ना बने। सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, रिकॉर्ड निकालने ही है। उससे इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले तो यही तो पता चले कि गाड़ी है क्या, गाड़ी के रिकॉर्ड। क्योंकि ओडोमीटर जो जिसमें हमारे रीडिंग्स लिखी आती है ना कि 100,000 किलोमीटर चलिए, 500 चलिए, ओडोमीटर, उसको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। आपको मैं बताऊंगा 5 मिनट में आप भी कर दोगे, डिजिटल भी और दूसरा एनालॉग भी। तो पहली चीज आपको रिकॉर्ड निकालनी ही है। अगर लग्जरी गाड़ी है ना तो उसकी सर्विस हुई होगी कहाँ से, शोरूम से। और जो लोग आपको कहते हैं ना भाई सेकंड हैंड ले लो, थर्ड हैंड ले लो, गाड़ी सेकंड हैंड है, थर्ड हैंड है, फोर्थ हैंड है, जैसे ओनर्स ज्यादा हैं, भाई मत लो, सच्ची में मत लो। सेकंड तक ठीक है। सेकंड तक ठीक है, सेकंड तक ठीक है भाई, थर्ड ओनर। और ईयर वाइज क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब 2-3 साल पुरानी है तो ले लो, या 5 साल तक? मेरा मानना है दिल्ली एनसीआर के हिसाब से तो देखो, एक बहुत सिंपल सा मैसेज देता हूँ, शायद थोड़ा हार्श हो जाएगा, बट दिल्ली में रहते हो भाई डीजल मत लो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सालों के, डीजल मत लो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक या सीएनजी किसके लिए होती है, बट डीजल मत लो। फाइनल वर्ड है मेरा। और भाई आप एक तरीका भी बता रहे थे, कैलकुलेशन बेसिकली, जो सब अच्छा, कि गाड़ी कैसे ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ये वैसे सबके लिए है। हाँ हाँ। ये ऐसे नहीं कि जो 20,000 रुपए कमा रहा है या 2 लाख, ये सबके लिए है। अगर 1 करोड़ भी कमा रहा है ना, और उसको, क्योंकि 1 करोड़ वाले को लेनी होगी, क्या लेनी होगी, उसको लेनी होगी लैंड रोवर, उसको लेनी होगी जैगुआर, और हम जैसे लोगों को उसको लेनी होगी विटारा, ब्रेजा। तो ये सबके लिए है। इसमें रहता है 24 और 10 का रूल। 20 मीन्स डाउन पेमेंट। अगर आपकी गाड़ी 20 लाख की है या 50 लाख की गाड़ी मान के चलते हैं, उसका 20% होता है 10 लाख। 10 लाख आपको भाई देने पड़ेंगे। अगर 10 लाख नहीं है ना, तो फिर मत लो, गाड़ी मत लो। ये बहुत बेसिक रूल बता रहा हूँ। 24-10 का 20 लाख उसको दो, 4 साल से ज्यादा की ईएमआई मत बनवाना। अगर बन गई 4 साल से ज्यादा की ईएमआई, भाई अभी कह रहा हूँ, इस पॉडकास्ट को सेव कर लो, अपने व्हाट्सएप में रख लो, फिर पलट के सुन लेना 2 साल बाद, भाई कहोगे नहीं सही कह रहे थे भाई। मत लो, 4 साल से ज्यादा की ईएमआई मत बनवाओ उसकी। दूसरी चीज, आपकी जो 10% ईएमआई जो होनी चाहिए, आपकी सैलरी का पार्ट होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 10 या 11,000 रुपए से ज्यादा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।